सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन। पिछली क्लास में आपने अदिश फलन की प्रवणता, उसके गुणधर्म और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। सदिश बिंदु फलन का अपसरण, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सपोज कोई वेक्टर फंक्शन है v ले सकते हैं, f ले सकते हैं, कोई भी वेक्टर फंक्शन है। तब डेल डॉट एफ क्या कहलाता है? सदिश फलन f का अपसरण कहलाता है, डाइवर्जेंस कहलाता है। और डेल से आप परिचित हैं। डेल डॉट एफ या आप कह सकते हैं आई डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट फंक्शन एफ। ये जो एक्सप्रेशन है ये इसका डाइवर्जेंस कहलाता है। डेल डॉट एफ से लिखते ही हैं, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं अपसरण एफ। सभी का मतलब क्या है? सभी का मतलब यही है। डेल डॉट एफ लिख दें, डाइवर्जेंट DIV ऑफ एफ लिख दें, या अपसरण एफ लिख दें। डेल की वैल्यू पता ही है आपको, डिफरेंशियल ऑपरेटर है आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। जब इस डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल से किसी भी सदिश फलन को ऑपरेट करते हैं, यानी कि डॉट वाला सिंबल लगा के ऑपरेट करते हैं, तब ये क्या है? इसका अपसरण कहलाता है। और इसको दोबारा लिख सकते हैं आप, डेल डॉट एफ बराबर ये डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप, आई डॉट आएगा आई कैप डॉट डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डॉट डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के कैप डॉट डेल एफ ओवर डेल जेड। स्टार्टिंग में जब अपन डेल ऑपरेटर पढ़ रहे थे तब एक एग्जाम्पल किया था, अभी और एग्जाम्पल लेंगे। पहले एक बार इसको दोबारा से रीडिंग लगा लेते हैं। सदिश बिंदु फलन का अपसरण, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। यदि f एक अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो तो f के अपसरण को संकेत DIV ऑफ f या डेल डॉट एफ से प्रदर्शित करते हैं। और यह निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। कैसे? डाइवर्जेंस ऑफ f इक्वल टू डेल डॉट एफ, और डेल डॉट एफ को लिख सकते हैं आप आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट एफ। और इसको दोबारा से आई डॉट डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ ओवर डेल जेड। और समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समीशन आई कैप डॉट डेल एफ ओवर डेल एक्स। समीशन को एक्सपेंड करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। और कैसे पढ़ते हैं? जो अपन बोल रहे हैं डेल डॉट एफ, और यू कैन से डाइवर्जेंस एफ या एफ का अपसरण। तो ये अपसरण की बात रही। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इफ एफ इज ए डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन then divergence of f is denoted by DIV of f, or you can say del dot f, and it is given by I cap del del x plus j cap del del y plus k cap del del z dot f, or you can say del dot f equal to I cap del f over del x plus j cap del f over del y plus k cap dot del f over del z। समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल डॉट एफ इक्वल टू समीशन आई कैप डॉट डेल एफ ओवर डेल एक्स। तो ये रहा आपका। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 37, सदिश एफ इक्वल टू एक्स बाई जेड आई कैप प्लस 3x स्क्वायर बाई जे कैप प्लस ब्रैकेट एक्स जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड के कैप का अपसरण ज्ञात करो। फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। तो जैसा लिखते हैं लिख देते हैं अपन इसे, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, और यू कैन से डेल डॉट एफ। अब एफ की वैल्यू लिख देते हैं आप, और डेल डॉट को भी लिख देते हैं आई कैप डेल एफ आई कैप डेल डेल एक्स
प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड और डॉट जो फंक्शन है उसको लिख देते हैं। क्या लिखा आपने, एक्स वाई जेड आई कैप प्लस 3x² बाई जे कैप प्लस ब्रैकेट एक्स जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड के कैप। ये रहा। अब डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई का वाला टर्म आएगा, आई डॉट जे आई डॉट के जीरो हो जाते हैं तो सिर्फ आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वो वाले टर्म लेंगे तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा। फिर आ जाएगा ये डेल डेल एक्स ऑफ एक्स बाई जेड प्लस जे डॉट जे 1 हो गया, डेल डेल पहले था डेल डेल एक्स ऑफ एक्स बाई जेड, अब आएगा डेल डेल वाई ऑफ 3x² बाई फिर प्लस डेल डेल जेड ऑफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड। तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, तीनों टर्म को। एक्स बाई जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, बाई जेड। फिर 3x² बाई का बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, बाई का डेरिवेटिव 1 3x² एज इट इज़। फिर अगले ब्रैकेट में जेड के रेस्पेक्ट में करते हैं, एक्स जेड स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट है, जेड स्क्वायर का 2z हो गया तो आ गया 2x जेड माइनस बाई स्क्वायर जेड का बाई स्क्वायर इंटू 1। अब पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख देते हैं, 3x² माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई जेड प्लस 2x जेड। तो ये क्या रहा, जो गिवन फंक्शन था उसका डाइवर्जेंस हो गया। यही पूछा था आपसे, तो देखें दोबारा से देखते हैं एक बार। एग्जाम्पल 37, सदिश एफ का अपसरण ज्ञात कीजिए, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। एफ बराबर क्या दे रखा है, एक्स बाई जेड आई कैप प्लस 3x² बाई जेड कैप जे कैप प्लस ब्रैकेट एक्स जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड के कैप। तो डाइवर्जेंस एफ आपने लिखा डेल डॉट एफ, डेल की वैल्यू रख दी, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड और एफ की वैल्यू रख दी। फिर आपने एक्स बाई जेड आई कैप प्लस 3x² बाई जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड के कैप। अब जब दो आई जे के एक्सप्रेशन है उनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो कैसे करते हैं, आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से, जे वाली टर्म का जे वाली टर्म से और के वाली टर्म का के वाली टर्म से, क्योंकि बाकी जो प्रोडक्ट हैं वो जीरो हो जाते हैं। आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, आई डॉट के जीरो हो जाएगा, जे डॉट के जीरो हो जाएगा, तो आपने वही वाली टर्म लिख दी। तो पहले आई डॉट आई 1 हो गया और डेल डेल एक्स एक्स बाई जेड आ गया। इसी तरह जे डॉट जे 1 हो गया और डेल डेल वाई 3x² बाई और एक लास्ट टर्म डेल डेल जेड ब्रैकेट एक्स जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड। फर्स्ट टर्म में एक्स बाई जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, एक्स का 1 हो गया, बाई जेड कॉन्स्टेंट, ऐसे कैसे। फिर 3x² बाई का बाई के रेस्पेक्ट में 3x² कॉन्स्टेंट, बाई का डेरिवेटिव 1 और लास्ट में एक्स जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 2x जेड माइनस बाई स्क्वायर, सबको कलेक्ट करके लिख दिया। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, परिनालिका या सोलिनॉइडल वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर फंक्शन एफ जिसका डाइवर्जेंस 0 हो। अगर डाइवर्जेंस 0 हो जाए, यदि डेल डॉट एफ बराबर 0 और यू कैन से डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू 0, तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन, परिनालिका सदिश बोलते हैं, सोलिनॉइडल वेक्टर बोलते हैं। यही डेफिनेशन है। कई बार ऐसा होता है वेक्टर दे रखा होता है फंक्शन, उसमें एक दो अननोन राशि होती है, अज्ञात राशि, और आपसे कह देते हैं परिनालिका सदिश है, सोलिनॉइडल वेक्टर है, तो इस अज्ञात राशि की वैल्यू निकालो। तो अब क्या करेंगे, उसका डाइवर्जेंस निकाल के 0 के बराबर रख देंगे, इक्वेशन आ जाती है, उससे उसकी अज्ञात राशि की वैल्यू आ जाती है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। परिनालिका या सोलिनॉइडल वेक्टर, यदि किसी सदिश फलन f का अपसरण अर्थात डाइवर्जेंस ऑफ f शून्य हो तो फलन f परिनालिका सदिश कहलाता है। अगेन, इफ डाइवर्जेंस ऑफ ए फंक्शन f that is del dot f is 0 then function f is called solenoidal vector।
तो सिंपल डेफिनेशन की बात थी। डेफिनेशन आपको याद रखना है, क्योंकि कभी प्रूफ करना आ गया या ये पूछ लिया कौन सा वेक्टर सोलेनोइडल वेक्टर है, कौन सा वेक्टर परनाल का है, परनाल का सदिश है, और अपन को डेफिनेशन नहीं पता है। बेहद आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये डेफिनेशन आप लर्न करके रखेंगे। अब आती हैं अपसरण पर प्रमेय, थ्योरम्स ऑन डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस पे कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, देखते हैं। यदि वेक्टर f इक्वल टू f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप ये हो, तब अभी आपने वेक्टर दे रखा था वैसे ही लिख दिया था। अब i j k के पदों में जैसे क्वेश्चन में दे रखा था, i j k तीनों टर्म दे रखी थी आपको, तो उस तरह से इसका कैसे निकालेंगे आप। तब डेल डॉट एफ यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ, और डाइवर्जेंस के लिए वही डेल की वैल्यू रखते हैं अपन। क्या आएगा, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट, ये फंक्शन लिख दिया आई जे के टर्म में, f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप। जैसा क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह से, आई वाली टर्म का आई से डॉट प्रोडक्ट होगा, जे वाली टर्म का जे से, के वाली टर्म का के से। तो आई डॉट आई 1 हो गया, तो किसके बराबर हो गया ये, डेल f1 ओवर डेल एक्स प्लस डेल f2 ओवर डेल वाई प्लस डेल f3 ओवर डेल जेड। ये किसके बराबर हो गया, डेल डॉट एफ यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ के बराबर हो गया, ये है। इसी तरह से फिर यदि एफ और जी दो अपकलनीय फलन हो, अपकलनीय सदिश फलन हो, if f and g are two differentiable vector function, तब क्या लिखेंगे आप, डाइवर्जेंस ऑफ f प्लस g, दो फलनों के योग का डाइवर्जेंस उन दोनों के अलग अलग डाइवर्जेंस के योग के बराबर हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ f प्लस डाइवर्जेंस ऑफ g, दोनों तरह से लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल डॉट f प्लस जी किसके बराबर आएगा, ये डेल डॉट f प्लस डेल डॉट जी। प्लस के लिए तो माइनस के लिए भी लिख सकते हैं आप इसे, डाइवर्जेंस ऑफ f माइनस जी, f माइनस जी का अपसरण, तो f का अपसरण माइनस g का अपसरण, डाइवर्जेंस ऑफ f माइनस डाइवर्जेंस ऑफ g। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, डेल डॉट f माइनस g, तो क्या आएगा, डेल डॉट f माइनस डेल डॉट g, ये हो गया। यानी दो फलन दे रखे थे f और g, दोनों ही डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन हैं, तो दोनों के सम का अपसरण उनके अलग अलग अपसरण के योग के बराबर होगा, और दोनों के अंतर का अपसरण उन दोनों के अलग अलग अपसरण के योग के बराबर होगा। यदि a कोई कांस्टेंट फंक्शन हो, इफ़ a इज ए कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन, एक अचर सदिश हो, अचर सदिश हो तो डेरिवेटिव तो हमेशा जीरो होगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तब भी डेरिवेटिव जीरो। तब क्या हो जाएगा, ये डेल डॉट a बराबर जीरो, यानी कि जो कांस्टेंट फंक्शन होगा उसका डाइवर्जेंस कैसा आएगा, जीरो आएगा। फिर एक और रिजल्ट आता है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f। f निश्चित रूप से कैसा फंक्शन होगा, स्केलर फंक्शन होगा। क्यों, अदिश फलन की प्रवणता निकालते हैं, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, डेल डॉट डेल f
एफ अदिश फलन है, स्केलर फंक्शन है, डेल एफ आपका वेक्टर फंक्शन हो गया, वेक्टर फंक्शन, तो डेल डॉट डेल एफ आ गया। ये किसके बराबर आता है? ये डेल स्क्वायर एफ के बराबर आता है। और डेल स्क्वायर क्या होगा देखें, डेल डॉट डेल एफ, डेल क्या लिखेंगे आप? आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट डेल एफ यानी कि फलन की प्रवणता ग्रेडियंट, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप। ये आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट हो रहा है दोनों ऑपरेटर के बीच में, तो आई वाली टर्म का आई वाली से, जे वाले का जे से, के का के से, तो आई डॉट आई 1 हो गया। और डेल डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस डेल डेल जेड ऑफ डेल एफ ओवर डेल जेड। ये हो गया। और इसको क्या लिख दिया आपने फिर? ये लिख दिया डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर एफ प्लस डेल 2f ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2f ओवर डेल जेड स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल जेड स्क्वायर एफ, और इसी को लिख देते हैं अपन डेल स्क्वायर एफ। अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ये क्या है आपका? लैप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है, यानी डेल डॉट डेल एफ डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट एफ डेल स्क्वायर एफ के बराबर होता है। तो ये इनके डाइवर्जेंस की जो छोटे छोटे रिजल्ट थे प्रमेय फॉर्म में, तो वो आपने लिखे। अब इनको दोबारा रीडिंग लगा लेते हैं अपन। अपसरण पर प्रमेय, थ्योरम्स ऑन डाइवर्जेंस। यदि फंक्शन एफ इक्वल टू f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप, तब डाइवर्जेंस ऑफ f इक्वल टू डेल f1 ओवर डेल x प्लस डेल f2 ओवर डेल y प्लस डेल f3 ओवर डेल z। कैसे किया? वही आपका डाइवर्जेंस, और यू कैन से डेल डॉट f, तो डेल की वैल्यू रख दी आपने, आई कैप डेल डेल x प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, और डॉट वेक्टर एफ, एक बार आई से डॉट प्रोडक्ट, एक बार जे से, एक बार के से, तो क्या आ जाएगा फिर? ये एफ की वैल्यू अपन रख देंगे, तो वो आ जाएगा आपका डेल एफ 1 ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ 2 ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ 3 ओवर डेल एक्स। फिर एफ और जी दो फंक्शन दे रखें, दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन हैं, तो क्या होगा फिर? डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस जी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जी। इसी तरह डाइवर्जेंस ऑफ एफ माइनस जी, दो फलनों के अंतर का अपसरण उनके अलग अलग डाइवर्जेंस के डिफरेंस के बराबर होगा। अभी लिखे ही थे आपने। फोर्थ, अचर सदिश का अपसरण शून्य होता है, अर्थात यदि ए एक अचर सदिश हो तब डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू 0। अभी डिस्कस कर लिया, अचर सदिश होगा तो उसके सारे जो आई जे के कंपोनेंट होंगे। एज्यूम कर लेते हैं अपन वेक्टर ए इक्वल टू a1 आई कैप a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। यहाँ a1 a2 a3 तीनों अचर हैं, कांस्टेंट हैं, ऑल थ्री आर कांस्टेंट्स। तब आप लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ ए, और यू कैन से डेल डॉट वेक्टर ए। डेल के लिए क्या लिख दिया? आई डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट वेक्टर ए यानी कि a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप।
फिर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं, आई वाली टर्म का आई से, जे वाली टर्म का जे से, के वाली टर्म का के से। तो आई डॉट आई 1 हो गया। फिर क्या बच गया आपके पास? बच गया डेल A1 ओवर डेल एक्स प्लस डेल A2 ओवर डेल वाई प्लस डेल A3 ओवर डेल जेड। अब चूंकि A1 A2 A3 तो कांस्टेंट है, तो किसी के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर दो तो वो 0 ही आएगा। तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0। तो देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ कांस्टेंट फंक्शन 0। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन दे रखा हो उसका डाइवर्जेंस कितना होगा? 0 होगा। अचर सदिश का अपसरण 0। अपकलन हमेशा 0 होता है, किसी के रेस्पेक्ट में कर लें तो यहाँ डाइवर्जेंस भी क्या है? डेल डॉट एफ। और डेल में क्या है? डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड। 3 डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं, उनके कम्बिनेशन से बना है, इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर 0। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट एफ इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ। और डेल स्क्वायर एफ को क्या लिख सकते हैं आप? डेल स्क्वायर का मतलब अभी डिस्कस कर लिया था अपन ने। डेल स्क्वायर बराबर क्या है? डेल डॉट डेल। और डेल डॉट डेल क्या है? ये डेल डेल एक्स आई कैप, डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप। अभी लिखा था आपने, तो बस वही लिख दिया। या इसको इस तरह से लिखने की बजाय मैं दोबारा लिखता हूँ, डेल स्क्वायर एफ और ये है डेल डॉट डेल एफ। डेल ये रही वैल्यू आपकी, और डेल एफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, वो भी आप जानते हैं। ये हो जाएगा आपका डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप और प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप। अब आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से, जे वाली टर्म का जे वाली टर्म से, के वाली टर्म का के वाली टर्म से, तो कितना हो गया? डेल 2f ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2f ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2f ओवर डेल जेड स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया आपका डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट एफ, या इसको आप कह सकते हैं डेल स्क्वायर एफ। सिग्मा में भी लिख सकते हैं डेल 2f ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये आपके डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ की बात रही, लर्न करके रखेंगे। ये लैप्लेसियन ऑपरेटर कहलाता है, अभी आगे आ रहे हैं, पढ़ेंगे इसको। अब आ गया लैप्लेसियन ऑपरेटर। जैसी बात कर रहे थे, जो ऑपरेटर डेल स्क्वायर संकारक और यू कैन से ऑपरेटर डेल स्क्वायर बराबर डेल डॉट डेल, यही लैप्लेसियन ऑपरेटर कहलाता है। और डेल क्या है आपके पास? वो आप जानते हैं अच्छी तरह से, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। अब फिर वो रूटीन तरीके से प्रोडक्ट, आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से, जे वाली का जे वाली टर्म से, के वाले का के वाली टर्म से। तो क्या आ जाएगा? ये डेल डेल एक्स ऑफ डेल डेल एक्स, तो वो डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर आ गया। ये डेल 2 ओवर डेल वाई स्क्वायर आ गया प्लस डेल 2 ओवर डेल जेड स्क्वायर। तो ये आपका क्या है? डेल स्क्वायर। इसको बोलते हैं अपन डेल स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर। इसी को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं आप। लाप्लासियन संकारक लैप्लेसियन ऑपरेटर। संकारक डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल डॉट डेल, दिस इक्वल टू डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल जेड स्क्वायर। लाप्लासियन संकारक कहलाता है। और उसको कैसे पढ़ते हैं? डेल स्क्वायर फाई डेल वर्ग, हाँ डेल स्क्वायर फाई को क्या पढ़ेंगे अपन? डेल वर्ग फाई पढ़ते हैं। अगेन इफ फाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, then del square phi equal to del 2 phi over del x square plus del 2 phi over del y square plus del 2 phi over del z square। यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, यदि phi एक अदिश बिंदु फलन हो,
तब डेल स्क्वायर फाई, तो डेल स्क्वायर ऑपरेटर पता ही है आपको क्या है, del 2 ओवर del x स्क्वायर लिख देते हैं, समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, del 2 ओवर del x स्क्वायर फाई, और एक्सपेंड करके लिखेंगे तो आ जाएगा del 2 फाई ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2 फाई ओवर del y स्क्वायर प्लस del 2 फाई ओवर del z स्क्वायर। तो ये आपका डेल डॉट डेल से जो फॉर्म हुआ है वो कहलाता है आपका डेल स्क्वायर, और डेल स्क्वायर को बोलते हैं अपन लैप्लासियन ऑपरेटर। अब ये कुछ रिजल्ट्स देखते हैं, रिजल्ट्स ऑन डाइवर्जेंस, अपसरण पर कुछ परिणाम। ये वही परिणाम अपन जानते ही हैं, क्वेश्चंस हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, बार बार आते रहते हैं, तो एक बार अपन इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फिर याद कर लेंगे। तो देखते हैं रिजल्ट 38, यदि वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन डाइवर्जेंस ऑफ r इक्वल टू 3। लर्न कर लें आप डाइवर्जेंस ऑफ r इक्वल टू 3। अब देखते हैं कैसे आता है, बड़ा आसान सा प्रूफ। डाइवर्जेंस ऑफ r, इसको कह सकते हैं आप डेल डॉट r, फिर डेल की वैल्यू लिख दी आपने, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट आर के लिए वैल्यू लिख दी, फिर क्या लिख देंगे, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सिग्मा नोटेशन में भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहद आसान टर्म है तो ऐसे ही लिखते हैं। आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से डॉट प्रोडक्ट हुआ, आई डॉट आई वो तो 1 हो गया, लिख भी सकते हैं आप आई डॉट आई, और डेल डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस जे कैप डॉट जे कैप इंटू डेल डेल वाई ऑफ वाई प्लस के कैप डॉट के कैप इंटू डेल डेल जेड ऑफ जेड। और बाकी टर्म क्यों नहीं लिखी, आई डॉट जे कैप भी आता, आई डॉट के कैप भी आता, सभी 0 होता है तो वो अपन ने नहीं लिखा, तो ये एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया और आई डॉट आई ये भी 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो देयरफॉर डेल डॉट वेक्टर आर इक्वल टू 3। बहुत सिंपल लेकिन बहुत पॉपुलर, एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण, तो आप इसको लर्न करके रखेंगे। इफ़ आर इज ए वेक्टर एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन डाइवर्जेंस ऑफ आर इक्वल टू 3। फिर आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट 39, यदि r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन डाइवर्जेंस ऑफ r कैप इक्वल टू 2/r। पहले r का डाइवर्जेंस निकाल रहे थे, अब 2/r r कैप का ले रहे हैं। याद कर लें पहले तो आप, जिनको याद नहीं है, जिनको पहले से याद है तो बहुत बढ़िया है, प्रूफ भी कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। तो देखिए, सिंस r कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर r अपॉन r, या कह सकते हैं आप r कैप बराबर एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन r। तो देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप, या आप कह सकते हैं डेल डॉट आर कैप, डेल की वैल्यू रख दी, समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट क्या आएगा, एक्स अपॉन आर आई कैप प्लस बाई अपॉन आर जे कैप प्लस जेड अपॉन आर के कैप। आर कैप आपने लिखा है ऊपर, क्या लिखा है, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर, तो यहाँ न्यूमरेटर को स्प्लिट करके लिख दिया। अब आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से करते हैं, तो आई डॉट आई वो तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखा डेल डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन आर प्लस
डेल डेल बाई ऑफ बाई अपॉन आर प्लस डेल डेल जेड ऑफ जेड अपॉन आर। अब एक्स अपॉन आर को क्या किया आपने, एक्स अपॉन आर को आप देख रहे हैं एक्स इंटू 1 अपॉन आर, इस तरह से देख रहे हैं, मतलब बजाय क्वोशिएंट रूल के प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं आप इसको डिफरेंशिएट। तो पहले एक्स का डेरिवेटिव किया 1 और 1 अपॉन आर ऐसे कैसे, फिर एक्स एज इट इज 1 अपॉन आर का किया माइनस 1 अपॉन आर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स। डेल आर ओवर डेल एक्स कितना होता है, एक्स अपॉन आर, ये आपको पहले से पता है। दोबारा से एक्स इंटू आर को डिफरेंशिएट किया, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पहले एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 अपॉन आर एज इट इज। सेकेंड टर्म में एक्स ऐसे कैसे, 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स, तो वो एक्स अपॉन आर आ गया। फिर सेकंड टर्म लेते हैं बाई अपॉन आर का, बाई अपॉन आर का बाई के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, यू इंटू बी से कैसे लिखेंगे इसको, बाई इंटू 1 अपॉन एक्स। तो सबसे पहले बाई का डेरिवेटिव 1, बाई इंटू 1 अपॉन आर, 1 अपॉन एक्स नहीं, बाई का डेरिवेटिव 1 और 1 अपॉन आर एज इट इज प्लस बाई एज इट इज। अब 1 अपॉन आर का किया, पहले आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर ओवर डेल वाई, वो बाई अपॉन आर हो गया, ये हो गया। अब अगली टर्म लेते हैं, अगली टर्म क्या है, डेल डेल जेड ऑफ जेड अपॉन आर, फिर वही यू इंटू बी से जेड इंटू 1 अपॉन आर की तरह देख रहे हैं। जेड का डेरिवेटिव 1 अपॉन आर एज इट इज प्लस जेड एज इट इज, 1 अपॉन आर को डिफरेंशिएट किया माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर ओवर डेल जेड जेड अपॉन आर, ये हो गया। अब सेम टर्म कलेक्ट करते हैं, पहली टर्म पहले ब्रैकेट में पहली टर्म 1 अपॉन आर, दूसरे ब्रैकेट में पहली टर्म 1 अपॉन आर और तीसरे ब्रैकेट में पहली टर्म 1 अपॉन आर। 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर कितना हो गया, ये तीनों 3 अपॉन आर हो गई। फिर सेकंड टर्म से अपन ने क्या किया, माइनस 1 अपॉन आर क्यूब कॉमन ले लिया, वो आ गया ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब और ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो आर स्क्वायर के बराबर है, तो ये आर स्क्वायर। 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, वो 2 अपॉन आर हो गया। तो फाइनली आ गया आपके पास देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप, ये 2 अपॉन आर के बराबर आ गया। बहुत आसान रिजल्ट है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। स्टार्टिंग से दोबारा देखते हैं, यदि आर बराबर एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो तब डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप इक्वल टू 2 अपॉन आर। लर्न करके रखना है सबको, प्रूफ बेहद आसान। डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप लेके चले, आर कैप क्या है, वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। तो वेक्टर आर को लिख दिया एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर, और इसको 3 टर्म बदल लिया, एक्स अपॉन आर आई कैप प्लस बाई अपॉन आर जे कैप प्लस जेड अपॉन आर के कैप। अब डाइवर्जेंस ऑफ आर लेके चले आप, आर कैप डेल डॉट आर कैप, डेल की वैल्यू रख दी, आर कैप की वैल्यू रख दी, 2 ब्रैकेट हैं, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो आई वाली टर्म का आई से, जे वाली टर्म का जे से, के वाली टर्म का के से। तो अगले स्टेप में क्या आ गया, डेल डेल एक्स अपॉन आर प्लस डेल डेल वाई ऑफ वाई अपॉन आर प्लस डेल डेल जेड ऑफ जेड अपॉन आर, ये आ गया। एक्स अपॉन आर को अपन ने किया यू इंटू बी वाले मेथड से, इसको एक्स अपॉन आर को आपने ट्रीट किया एक्स इंटू 1 अपॉन आर। एक्स इंटू 1 अपॉन आर का आपका लज एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का डेरिवेटिव पहले 1 अपॉन आर ऐसे कैसे, प्लस एक्स ऐसे कैसे, 1 अपॉन आर का किया माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स, वो एक्स अपॉन आर होता है। इसी तरह से बाकी दोनों ब्रैकेट, फिर 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर तीनों ब्रैकेट में कलेक्ट करके लिखा, 3 अपॉन आर आ गया, और माइनस 1 अपॉन आर क्यू कॉमन लिया आपने, तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया, वो आर स्क्वायर के बराबर हो गया। 3 अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन क्यू, यानी कि 1 अपॉन आर, 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर 2 अपॉन आर। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बराबर 2 अपॉन आर आ गया। ये आपके पास प्रूफ रहा। एक बार और देखते हैं इसको दोबारा,
दिया है वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो देयरफॉर r कैप बराबर हो गया अपना x अपॉन r आई कैप, y अपॉन r जे कैप और z अपॉन r के कैप। ये कैसे आ गया? क्योंकि r कैप बराबर आप जानते हैं वेक्टर r अपॉन r, ये है, ये था आपका। अब दोबारा से लेते हैं डाइवर्जेंस ऑफ r कैप, डाइवर्जेंस ऑफ r कैप यानी कि डेल डॉट r कैप। अब डेल को क्या लिखा आपने? समीशन i कैप डेल डेल x, और डॉट इसको क्या लिखा आपने? समीशन x अपॉन r i कैप। अब पहले वाली टर्म की लिख दी तो ये क्या आ जाएगा आपका? समीशन i डॉट i हो गया 1 हो गया, डेल डेल x ऑफ x अपॉन r आ गया, i डॉट i तो 1 हो गया। या इसको ऐसा करते हैं, इसको समीशन हटा के ऐसे ही लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्स आई कैप अपॉन r प्लस वाई अपॉन r जे कैप प्लस जेड अपॉन r के कैप। हाँ, आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से होगा तो वो अपने लिख दिया। तो ये कितना आ गया? डेल डेल एक्स एक्स अपॉन r। समीशन लगी रहा है आपके पास। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन r एज इट इज प्लस x एज इट इज 1 अपॉन r का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर डेल r ओवर डेल x, वो x अपॉन r आ गया। ये बहुत बार कर चुके हैं अपन ने, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है। फिर क्या आएगा? ये समीशन ऑफ 1 अपॉन r प्लस समीशन ऑफ माइनस 1 अपॉन r क्यूब एक्स स्क्वायर। अब समीशन 1 अपॉन r 3 टर्म आएंगी, 1 अपॉन r कितना हो गया? ये तो 3 अपॉन r हो गया, और ये माइनस 1 अपॉन r क्यू आउटसाइड समीशन एक्स स्क्वायर। समीशन एक्स स्क्वायर आप जानते हैं, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो वो आर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा आपका? 3 अपॉन r माइनस आर स्क्वायर अपॉन r क्यू। आर स्क्वायर अपॉन r क्यू 1 अपॉन r हो गया, तो 3 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r 2 अपॉन r। यानी कि फिर दोबारा से आपके पास वही रिजल्ट आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ r कैप बराबर 2 अपॉन r। जिन लोगों को याद नहीं है वो पहले याद करेंगे और फिर अपनी राइटिंग में इसको दोबारा से प्रूफ कर लेंगे। ये था। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो, तब देन डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n r इक्वल टू n प्लस 3 r टू द पावर n, वेयर r इज द मॉडुलस ऑफ r। दोबारा लिख देता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n वेक्टर r किसके बराबर है? n प्लस 3 r टू द पावर n। ये भी आपको लर्न करके रखना है, क्योंकि कई बार इस पर डिपेंड क्वेश्चन आ जाए। जैसे आपको पूछ लें एग्जाम्पल, डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर 4 वेक्टर r, तो क्या आएगा? n प्लस 3। n बराबर क्या लिख दिया आपने? 4, तो 4 प्लस 3 r टू द पावर 4, यानी कि 7 r टू द पावर 4 आ गया। कोई भी रख सकते हैं और रख दें। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर। अब n की वैल्यू क्या लिख दी? -2 लिख दी, तो -2 लिख देंगे। -2 प्लस 3 r टू द पावर -2, यानी कि ये 1 अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो आप लर्न करके रखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n वेक्टर r किसके बराबर है? n प्लस 3 r टू द पावर n के। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। क्या निकालना है आपको? डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n वेक्टर r, ये पूछा है। देखिए क्या दे रखा है, दिया है
वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आर बराबर मॉड ऑफ आर। मॉड ऑफ आर जानते हैं आप, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और स्क्वायर कर दें इसको तो आर स्क्वायर बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई, डेल आर ओवर डेल जेड बार बार ज़रूरत पड़ती है, एक बार फिर बता देता हूँ, वैसे कई बार कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन में लिया था, यहाँ काम आएगा और आगे भी काम आएगा, तो एक बार और करता हूँ। अब आर स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग आर स्क्वायर पार्शली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा देखें। पहले तो आर स्क्वायर का किया आपने 2r, फिर डेल आर ओवर डेल एक्स, और राइट साइड में एक्स स्क्वायर का हुआ 2x, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो कितना आ गया अपने पास, डेल आर ओवर डेल एक्स, ये x अपॉन आर आ गया, और डेल आर ओवर डेल एक्स आ गया। बिल्कुल इसी तरह से डेल आर ओवर डेल वाई, वाई अपॉन आर आएगा, डेल आर ओवर डेल जेड, जेड अपॉन आर आएगा। तो ये रहा, ये तो अलग से बात रही। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर एन वेक्टर आर, यानी कि डेल डॉट आर टू द पावर एन वेक्टर आर, ये रहा। फिर डेल की वैल्यू रख दी आपने, क्या है आपके पास पता है, ये समीशन लगा देता हूँ, समीशन आई कैप डेल डेल एक्स डॉट आर टू द पावर एन, क्या आएगा, एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आ गया। अब आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से होगा, जे वाली टर्म और के वाली टर्म से 0 हो जाएगा, तो अपने लिख दिया समीशन आई डॉट आई तो 1 हो गया, और डेल डेल एक्स आ गया, डेल डेल एक्स ऑफ आर टू द पावर एन इंटू एक्स, ये रहा। अब प्रोडक्ट रूल से होगा, समीशन पहले x का कर लिया आपने 1 आर टू द पावर एन एज इट इज, फिर आर टू द पावर एन का करते हैं x ऐसे कैसे रहने देते हैं, x एज इट इज, आर टू द पावर एन को डिफ्रेंशिएट किया n आर टू द पावर एन माइनस 1, और फिर डेल आर ओवर डेल एक्स और होगा, डेल आर ओवर डेल एक्स अभी आप जानते हैं x अपॉन आर के बराबर था, तो ये आ गया। फिर दोबारा से लिख देते हैं इसको, पहली वाली टर्म हो गई समीशन आर टू द पावर एन, और सेकंड टर्म से एन और आर टू द पावर एन माइनस 2 आउटसाइड समीशन एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। समीशन आर टू द पावर एन 3 बार आएगा, एक बार एक्स वाले पद के साथ, एक बार वाई वाले पद के साथ, एक बार जेड वाले पद के साथ, तो कितना हो गया 3 आर टू द पावर एन प्लस एन आर टू द पावर एन माइनस 2 समीशन एक्स स्क्वायर, ये फिर आर स्क्वायर होता है, तो आर टू द पावर एन माइनस 2 और आर स्क्वायर, ये भी आर टू द पावर एन हो गया, तो कितना आ गया ये 3 प्लस एन आर टू द पावर एन। तो देयरफॉर दोबारा लिख देते हैं अपन, डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर एन इंटू वेक्टर आर, या आप कह सकते हो इसको डेल डॉट आर टू द पावर एन इंटू वेक्टर आर, किसके बराबर हो गया ये, एन प्लस 3 आर टू द पावर एन। बिल्कुल रूटीन तरीके से अपन करते जाते हैं, जहाँ डेल डॉट डाइवर्जेंस दे रखा है डेल डॉट लगाते हैं, डेल की वैल्यू आपके पास है, तो अब आप इसको याद कर लेंगे। दोबारा से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन, यदि आर बराबर एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो, तब डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर एन इंटू आर इक्वल टू एन प्लस 3 आर टू द पावर एन, यानी कि आर वेक्टर दे रखा है एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तब आपसे कहा है कि अपसरण
आर टू दी पावर एन वेक्टर आर वेक्टर का अपसरण ज्ञात करो। कितना हो गया वो, एन प्लस 3 आर टू दी पावर एन। कैसे प्रूफ किया, बेहद आसान, दोबारा से देखते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ आर टू दी पावर एन इंटू वेक्टर आर, उसको लिखा डेल डॉट आर टू दी पावर एन वेक्टर आर। कैसे किया आपने, समीशन लगा दिया। समीशन नहीं लगाएं तब भी कर सकते हैं, अभी दोबारा करते हैं। समीशन आई कैप डेल डेल एक्स डॉट आर टू दी पावर एन ब्रैकेट आर, आर वेक्टर था उसको लिखा एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये क्या किया फिर, अब आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से होगा, आई डॉट जे आई डॉट के जीरो हो जाएंगे, तो आ गया आई डॉट आई इंटू डेल डेल एक्स ऑफ आर टू दी पावर एन एक्स। आर टू दी पावर एन एक्स का यून टू बी से किया। कैसे, पहले एक्स का किया 1, आर टू दी पावर एन ऐसे कैसे रखा, फिर एक्स एज इट इज आर टू दी पावर एन क्या किया, एन आर टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स। डेल आर ओवर डेल एक्स आप पहले से भी जानते हैं एक्स अपॉन आर, और अभी निकाला था आपने डेल आर ओवर डेल एक्स किसके बराबर आ गया था, एक्स अपॉन आर के बराबर। इसी तरह डेल आर ओवर डेल वाई वाई अपॉन आर के बराबर, तो वो आपको अलग से पता है। अब ये समीशन आर टू दी पावर एन ऐसे कैसे लिखा, प्लस एन आर टू दी पावर एन माइनस 2 इंटू समीशन एक्स स्क्वायर। समीशन एक्स स्क्वायर फिर जानते हैं आप, समीशन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, समीशन एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर। तो उसके लिए समीशन एक्स स्क्वायर को फिर आर स्क्वायर लिख दिया आपने। तो आर टू दी पावर एन माइनस 2 पहले था, आर स्क्वायर और आ गया तो आर टू दी पावर एन हो गया। तो आर टू दी पावर एन पहली टर्म तो है 3 आर टू दी पावर एन प्लस एन इंटू आर टू दी पावर एन, आर टू दी पावर एन कॉमन ले लिया 3 प्लस एन, बस यही आपको लाना था। Therefore डाइवर्जेंस ऑफ आर टू दी पावर एन इंटू वेक्टर आर बराबर एन प्लस 3 आर टू दी पावर एन। एक बार और देखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ आर टू दी पावर एन वेक्टर आर। अब इसको क्या किया आपने, इसको लिखा डेल डॉट आर टू दी पावर एन इंटू वेक्टर आर। अब इसको लिख दिया आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट आर टू दी पावर एन एक्स आई कैप। आर की वैल्यू रख दी आपने एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस आर टू दी पावर एन बाई जे कैप प्लस आर टू दी पावर एन जेड के कैप। अब आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से, जे वाली टर्म का जे वाली टर्म से, के वाली टर्म का के वाली टर्म से, तो क्या आएगा फिर डेल डेल एक्स ऑफ आर टू दी पावर एन इंटू एक्स प्लस डेल डेल वाई ऑफ आर टू दी पावर एन इंटू वाई प्लस डेल डेल जेड ऑफ आर टू दी पावर एन इंटू जेड। ये मैं डबल डबल पर्पजली कर रहा हूँ, जिन लोगों को समीशन में प्रॉब्लम है वो इस तरह से करेंगे, पहले करना समीशन से, क्योंकि कई बार बड़े एक्सप्रेशन आते हैं तो समीशन वाला यूजफुल रहता है। ऑब्जेक्ट टाइप के लिए तो बिल्कुल आपको तो याद ही करने हैं, बस एक बार कॉपी में देख के बार बार 2-3 बार करने और फिर याद कर लेना है। सब्जेक्टिव के लिए बताया जा रहा है कि जब आप पढ़ाने जाएं कहीं भी तो किस तरह से। हाँ, अब इसका प्रोडक्ट रूल से किया, एक्स का डेरिवेटिव 1 आर टू दी पावर एन एज इट इज, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ आर टू दी पावर एन एन आर टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स, एक्स अपॉन आर आ गया, ये लिख दिया। फिर अगला आर टू दी पावर एन इंटू बाई का किया, पहले बाई का कर लिया आपने 1 आर टू दी पावर एन एज इट इज, बाई एज इट इज आर टू दी पावर एन का किया एन आर टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू डेल आर ओवर डेल वाई, उसको बाई अपॉन आर लिख दिया। फिर तीसरी टर्म लेते हैं आर टू दी पावर एन जेड, पहले जेड का डेरिवेटिव 1 इंटू आर टू दी पावर एन एज इट इज प्लस जेड एज इट इज आर टू दी पावर एन का किया एन आर टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स, वो जेड अपॉन आर आ गया। अब तीनों ब्रैकेट से समान टर्म अपन इकट्ठी करते हैं, आर टू दी पावर एन आर टू दी पावर एन आर टू दी पावर एन 3 आर टू दी पावर एन हो गया,
फिर दूसरी टर्म ली, कौन सी, एन आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर, यानी कि एन माइनस टू, और पहले वाले ब्रैकेट से x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट से वाई स्क्वायर, और तीसरे ब्रैकेट से जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फिर कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। इसकी जगह फिर आर स्क्वायर लिख देते हैं अपन, तो 3r टू दी पावर n प्लस एन आर टू दी पावर n माइनस टू इंटू आर स्क्वायर। आर टू दी पावर n माइनस टू इंटू आर स्क्वायर, ये आर टू दी पावर n हो गया फिर, तो 3 प्लस एन इंटू आर टू दी पावर n। तो देयरफॉर फाइनली आ गया डाइवर्जेंस ऑफ आर टू दी पावर n इंटू वेक्टर r बराबर n प्लस 3 आर टू दी पावर n। तो ये आपको लर्न करके रखना है, बेहद आसान रूटीन तरीके से अपन करते जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस आप जैसे ही करना शुरू करेंगे अपने आप आंसर आ जाएगा। डेल डाइवर्जेंस है तो डेल डॉट करना होता है, ग्रेडियंट में डेल इंटू जो भी स्केलर फंक्शन होता है वो लगाना होता है, और डेल की वैल्यू रखी है आपने, और डेल की वैल्यू रखी और सीधे सीधे ऑपरेट कर दिया, बस उससे आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट 41, आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो, तब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यू इक्वल टू 0। तो उसी पे डिपेंड क्वेश्चन हो गया जो भी आपने किया है, क्योंकि आर टू दी पावर n लिखते थे, तो उसी की सहायता से करते हैं अपन। सिंस डाइवर्जेंस ऑफ आर टू दी पावर n इंटू वेक्टर r, कितना किया है अभी आपने, n प्लस 3 आर टू दी पावर n, तो n बराबर -3 रखने पर n बराबर क्या किया, -3 रख दिया। -3 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये डाइवर्जेंस ऑफ आर टू दी पावर -3 इंटू वेक्टर r, ये हो गया -3 प्लस 3 इंटू आर टू दी पावर n। दिस इम्प्लाइज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r अपॉन r क्यूब, ये 0 आ गया। -3 प्लस 3 वो तो 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 तो आ गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और इसको अलग से भी कर सकते हैं। अलग से देखिए, फिर दिया है वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देयरफॉर r बराबर हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसके लिए फिर डेरिवेटिव आप जानते हैं, r के लिए डी आर ओवर डी एक्स अपॉन r, डी आर ओवर डी वाई अपॉन r, और डी आर ओवर डी जेड अपॉन r, ये आप पहले से जानते हैं। तो अब जो निकालना है वो ले लेते हैं। अब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r अपॉन r क्यूब, और यू कैन से डेल डॉट वेक्टर r अपॉन r क्यूब। डेल की फिर वैल्यू रख देते हैं अपन, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट आर की जगह क्या लिखा आपने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर क्यूब। फिर वही आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से, जे वाली टर्म का जे वाली टर्म से, के वाली टर्म का के वाली टर्म से। तो क्या आ गया अपने पास, डेल डेल एक्स अपॉन आर क्यूब प्लस डेल डेल बाई अपॉन आर क्यूब प्लस डेल डेल जेड अपॉन आर क्यूब। आप समीशन लगा के भी कर सकते हैं, अब मैं पूरा डिटेल से कर रहा हूँ, आप फिर समीशन लगा के करेंगे। पहले x का डेरिवेटिव 1 अपॉन आर क्यू एज इट इज, फिर x एज इट इज
1/r³ का डेरिवेटिव किया -3/r⁴ इंटू del r/del x यानी x/r। ये पहली वाली टर्म का हो गया। दोबारा से x/r³ का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे किया, x इंटू 1/r³ एज्यूम करके। पहले x का किया 1/r³ ऐसे कैसे, प्लस x ऐसे कैसे, 1/r³ का किया वो लिख सकते हैं 1/r³। 1/r³ को आप देखेंगे r⁻³ और r⁻³ इसका डेरिवेटिव कितना होगा वो आप जानते हैं। x⁻n का x के रेस्पेक्ट में करते हैं n x⁻n-1। अब यहाँ r⁻³ है r के रेस्पेक्ट में, तो -3r⁻³ यानी कि -3r⁻⁴ उसको लिखा आपने -3/r⁴। फिर r का डेरिवेटिव पहले से जानते हैं आप x/r। इसी तरह अगली टर्म को लेते हैं। सबसे पहले y का डेरिवेटिव 1 और 1/r³ ऐसे कैसे, प्लस y एज इट इज 1/r³ का किया -3/r⁴ और r का हो गया फिर y/r, प्लस फिर आपने किया del z ऑफ z/r³। तो z का कैसे किया आपने 1 और 1/r³ ऐसे कैसे, प्लस z एज इट इज 1/r³ का r के रेस्पेक्ट में पहले कितना हुआ -3/r³, फिर r का z के रेस्पेक्ट में z/r। तो ये हुआ। अब तीनों ब्रैकेट से 1/r³, 1/r³, 1/r³ कलेक्ट किया, वो हो गया 3/r³। फिर -3/r⁵ -3/r⁴ इंटू 1/r है, x अलग है, x² तो तीनों ब्रैकेट से -3/r⁵ इकट्ठा किया। फिर क्या आ गया ब्रैकेट के अंदर, x² प्लस y² प्लस z²। ये 3/r³ x² प्लस y² प्लस z², इसको फिर r² ले लिया आपने, r²/r⁵ r³ हो गया। तो कितना आ जाएगा ये -3/r³ और 3/r³ -3/r³ वो 0 हो गया। तो फाइनली ये हो गया देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r/r³ बराबर 0। तो इससे पहले वाला जो रिजल्ट अपन ने याद किया था उसी में n बराबर -3 रख दिया, तो ये आंसर आ गया। स्टार्टिंग से दोबारा देख लें। r बराबर दे रखा है xi प्लस yj प्लस zk, तो इसलिए r का मॉडुलस हो गया √x² प्लस y² प्लस z²। और वहीं से आपने लिख लिया फिर del r/del x x/r, del r/del y y/r, del r/del z z/r। ये बहुत बार अपन कर चुके हैं, तो आपने लिख के रख लिया। अब आ गए आप डाइवर्जेंस ऑफ r/r³ पर, यानी कि del डॉट r/r³, वेक्टर r/r³। फिर del की वैल्यू रख दी i कैप del x प्लस j कैप del y प्लस k कैप del z डॉट r, वेक्टर r/r³, वेक्टर r की वैल्यू रखी xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप r³। अब i वाली टर्म का i वाली टर्म से, j वाली टर्म का j वाली टर्म से, k वाली टर्म का k वाली टर्म से डॉट प्रोडक्ट किया, तो i डॉट i 1 लिख दिया। फिर आ गया del x ऑफ x/r³ प्लस del y ऑफ y/r³ प्लस del z ऑफ z/r³। अब इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया। x/r³ का किसके रेस्पेक्ट में, पहले x के रेस्पेक्ट में। x/r³ को क्या समझा आपने, x इंटू 1/r³। तो पहले x का डेरिवेटिव 1/r³ एज इट इज, प्लस x एज इट इज 1/r³ का किया -3/r⁴ इंटू r का x के रेस्पेक्ट में del r/del x, उसको x/r लिख दिया। इसी तरह तीनों टर्म आपने लिख दी। और तीनों टर्म से फिर आपने क्या किया, 1/r³ 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 पहले वाले पद इकट्ठे किए, वो 3/r³ हो गया। और दूसरे पदों से दोनों से -3/r⁵ कॉमन लिया। पहले ब्रैकेट से आया x इंटू x x², दूसरे ब्रैकेट से y इंटू y y², और तीसरे ब्रैकेट से z इंटू z z²।
फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को लिख दिया आपने आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 5 1 अपॉन आर क्यू, तो 3 अपॉन आर क्यू माइनस 3 अपॉन आर क्यू 0। तो इस तरह से डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यू बराबर 0 आ गया। तो इस तरह से आप आज आपने डाइवर्जेंस की डेफिनेशन देखी, उस छोटे से रिजल्ट देखे और कुछ क्वेश्चन जो रिजल्ट फॉर्म में लिख रहे थे वो करें। अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं इसके, वो अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।